मैं नीरज कुमार, गणित आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है कक्षा 8 में गणित विषय में क्षेत्रमिति पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रमिति में जो है सबसे पहला हमारा समलंब है। समलंब पढ़ाते हैं आपको। समलंब, समलंब, ठीक है ना। तो समलंब क्या है? समलंब जो है, समलंब क्या होता है? समलंब जो है, इसमें दो भुजाएं तो होती हैं समांतर और दो भुजाएं होती हैं इसमें असमांतर, ठीक है ना। दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर, तो यह एक समलंब कहलाता है। जैसे ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। ये जो है ये हो गई इनके बीच की दूरी। इसको मान लिया पॉइंट को हमने ई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समलंब ए, बी, सी, डी, ठीक है ना। और ये इनके बीच की दूरी हो गई ए। यदि हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम जो है निकाल लेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, वो क्या है? वो ये है, मान लीजिए ये हमारी भुजा ए बी है, इसको जो है हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? ए, ठीक है ना। और इस वाली भुजा डीसी को जो है हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ठीक। और इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है यानी कि जो ऊंचाई है, ये इसको मान लेते हैं एच। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी हो गई? एक तो ए बी और एक सी डी, ठीक है ना। इसको हमने क्या माना? ए, और इसको हमने क्या माना? बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी गुना उनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है? एच, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला हुआ हमारा, ये समलंब त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से जो है हम समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस पे जो है कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, एक समलंब का क्षेत्र की समांतर भुजाएं। एक समलंब के क्षेत्र की समांतर भुजाएं जो है कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस समलंब में हमें क्या दिया? इसमें दिया हमें समांतर भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी जो है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे? ध्यान से देखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो समलंब के क्षेत्रफल में जो है 1/2, 1/2 समांतर भुजाएं कितनी है? समांतर भुजाएं हमारे पास में है 3 और 4। कितनी है? 3 और 4। तो समांतर भुजाएं हो गई हमारी 3 + 4, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी? 3 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितने हो गए? 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। यानी कि 1/2 और गुना में कितना? 7 × 3, यानी कितना आ गया? ये आ गया 21/2, 21/2, यानी कि 10.5 आ गया, 10.5 आ गया। और जो है ये भुजाएं क्या में है? सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार जो है हम इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में जो है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। इसमें कहा क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। इस बार जो है हमें इसमें क्या दिया है? इस बार जो है हमें इसमें दिया है, इस बार जो है इसमें हमें दिया अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि एच जो है कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। एच जो है इसने हमें 3 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और समलंब का क्षेत्रफल कितना है? 36 वर्ग सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल
कितना दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। और इसमें जो है एक भुजा इसने हमें दी है 9 सेंटीमीटर की, कितने की दी है 9 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। एक भुजा की लंबाई, ठीक है, कितनी है 9 सेंटीमीटर की। तो एक भुजा की लंबाई हमारी हो गई 9 सेंटीमीटर की। दूसरी भुजा की लंबाई जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। दूसरी भुजा की जो है लंबाई ज्ञात करनी है, तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है हमें, दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा को जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, हमारे पास में फॉर्मूला था समलंब का क्षेत्रफल, कितना था, समलंब का क्षेत्रफल कितना हो गया 36, 1/2, 1/2। फिर क्या था, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा पहली कितनी हो गई 9, और दूसरी समांतर भुजा को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, x। और उनके बीच की दूरी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर हो गई। अब जो है हम क्या काम करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई 36 के साथ में कर देंगे, तो 36 दूनी कितने हो गए 72, कितने हो गए 72, ठीक है ना। ये 3 जो है कितना हो गया 9 प्लस के x गुना में कितना हुआ 3 हो गया। ये 3 इधर गुना में है, इसको साथ को थोड़ा सही सा बना दो, ठीक है ना। तो ये 72 हो गया। ये 3 जो गुना में है इधर की तरफ भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर देते हैं इसको, तो कितना हुआ 72 बटे में कितना हो गया 3, और ये कितना हुआ 9 प्लस के x। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो कितना हो गया 24। 24 में से ये 9 इधर की साइड आके कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो 24 में से 9 गए, कितने रह गए 24 में से 9 गए हमारे रह गए 15, ठीक है ना। तो कितने रह गए 15। तो जो दूसरी भुजा है वो 15 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है हमें यदि क्षेत्रफल देता है और एक भुजा को पूछता है तो हम ये वाला इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसमें आगे पढ़ाते हैं आपको वर्त। समलंब के जो क्वेश्चन है आप इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है आपको पढ़ाते हैं वर्त। वर्त क्या है, व्रत, ठीक है ना। तो व्रत का चित्र तो आपने देखा ही होगा, ये जो है ये हमारा व्रत हो गया, ठीक है ना। कहते किसे हैं, व्रत जो है किसी स्थिर बिंदु से, किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह वर्त कहलाता है, ठीक है ना। किसी निश्चित बिंदु से स्थिर दूरी पर बिंदुओं का समूह वर्त कहलाता है, ठीक है। तो केंद्र से जब जो है हम इसको यहां से मिला देंगे, ठीक है ना, तो ये जो है ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। इसको मान लिया केंद्र को O, ठीक, और इसको मान लिया हमने A, तो ये क्या हो गई वर्त की त्रिज्या हो गई, क्या हो गई ये व्रत की त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई हमारी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। अब जो है इसको जो है इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं इसको वर्त की परिधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि जो है कितनी होती है, ये होती है 2πr के बराबर, किसके बराबर होती है 2πr के बराबर, ठीक है ना। फिर जो है वर्त की परिधि कितनी हो गई 2πr के बराबर हो गई। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², कितना होगा πr², ठीक। फिर जो है इसी प्रकार व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास जो है वर्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वर्त का व्यास कहलाती है, क्या कहलाती है वो व्यास कहलाती है। यानी कि व्यास जो है हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है, कितना होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना जो है व्यास कहलाता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार जो है हम अब इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया हमें उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें वर्त का व्यास दिया है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन निकालते हैं इसका। व्यास कितना दिया वर्त का, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
हमें जो है इसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या कितनी होती है, व्यास बटा 2, यानी व्यास कितना हुआ 14, 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। कितने आ गई त्रिज्या इसकी हमारी, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू जो है हम यहाँ पे कितने ले लेंगे, 22 बटे 7 ले लेंगे, ठीक है ना। और आर का मान कितना हुआ, 7 का वर्ग, यानी कि 7 गुना 7। 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 दूनी 14, फिर कितना 1 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि सेंटीमीटर में है ना, तो ये कितना आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है हम वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्त के फॉर्मूला में रखा मान पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई का मान कितना 22 बटे 7, आर का मान कितना दिया है इसमें 7, तो 7 गुना 7 हो जाएगा। 1 7 से 7 कैंसिल कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 7 दूनी 14 का 4 का सिल्को 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है ना। सेंटीमीटर में था तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, वर्ग सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है अब हम आपको कराते हैं इसमें लंबवर्तीय बेलन। आप जो है इसके वर्त से संबंधित और अन्य क्वेश्चन भी इसी प्रकार कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो है आपको एक क्वेश्चन जो है मैं आपको परिधि से संबंधित कराता हूं, वर्त की परिधि, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये, मान लीजिए आपको किसी वर्त की त्रिज्या दी है, किसी वर्त की त्रिज्या, किसी वर्त की त्रिज्या, ठीक है ना। किसी वर्त की त्रिज्या हमें कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। परिधि ज्ञात करनी है, इसकी परिधि, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो हमें जो है वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो वर्त की परिधि का मैंने आपको सूत्र बताया था, इसमें क्या था, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि का सूत्र था हमारे पास में 2 पाई आर, कितना था, 2 पाई आर। और जो है इसमें कितना, पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 दूनी 10 पाई, 5 दूनी 10 पाई, और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही रहेगी। तो जो वर्त की परिधि वो हमारी कितनी आ गई, 10 पाई सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। तो अब जो है अब आपको कराते हैं हम इसमें बेलन, लंबवर्तीय बेलन। बेलन बताते हैं, बेलन क्या है, बेलन, बेलन की आकृति जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर तो सभी ने देखा होगा, बेलनाकार आकृति देखी होंगी, ठीक है ना। ये जो है ये हमारा बेलन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये बेलन की ऊंचाई होती है h, ऊंचाई h, ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई है h। ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी त्रिज्या होती है r, त्रिज्या, ठीक हो गया, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक। तो इसमें जो है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है, 2 पाई आर एच। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिधि गुना ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं इसको, परिधि गुना ऊंचाई, परिधि गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं इसको। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर गुना में एच, यानी कि कितना हो गया, परिधि गुना ऊंचाई, ठीक। यदि हमें जो है बेलन का, यदि हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसको जो है हम लिख सकते हैं क्या, ये है क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है ना, ये क्या है, वर्त का क्षेत्रफल, ये क्या है, वर्त की परिधि। तो बेलन के आयतन को क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक हो गया। फिर जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे हम, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, तो कितना हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये जो है वर्ताकार सिरे हो गए दोनों। ठीक है ना, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, कितना कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा यहाँ पे h प्लस के आर। ये जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। तो इस प्रकार जो है ये बेलन क्या करती हो गई, बेलन की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की त्रिज्या। फिर यदि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला है हमारे पास में 2 पाई आर एच, यानी कि वर्ताकार भाग की परिधि गुना ऊंचाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम जो है क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो कितना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस आर बच जाएगा। ठीक है ना। अब जो है हम इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, बेलन का, बेलन का क्वेश्चन दिया है हमें, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, कितनी है 100 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है इसकी कितनी हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई लिख लेंगे यहाँ पे, ऊंचाई। ठीक है ना। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना दिया इसने हमें, इसने दिया हमें 100 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी है, h कितनी दी है, h जो है हमें दी है इसने 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, गुना में h। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। सीधे सीधे मान भर देंगे इसका, 100 गुना 5। ठीक है ना, और आयतन है तो कहीं में आएगा घन में, घन सेंटीमीटर। कितना आ गया, घन सेंटीमीटर। तो 100 की गुना इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 500, तो 500 घन सेंटीमीटर। ये जो है बेलन के आधार का जो है, ये बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना, ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करना है। फॉर्मूले में वैल्यू रखी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 100 दिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है हम इसका पृष्ठ ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन जो है पृष्ठ के ऊपर लेते हैं। पृष्ठ में क्या दिया है, पृष्ठ में दिया है इसमें, यदि एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का पृष्ठ ज्ञात करिए, बेलन का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या दिया है इसमें, आधार की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या r कितनी हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितनी है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है बेलन का। बेलन का
वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का? 2 पाई आर एच। क्या बताया था इसका? 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2। पाई का मान कितना हुआ? 22/7। आर का मान कितना हो गया? 7। एच का मान कितना हो गया? 14, ठीक है ना। और वक्र पृष्ठ तो जो है इसका मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 दूनी कितने हो गए? 44 और गुना में कितने हो गए? 14। और यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14 चौका 56, हासिल को कितने आ गए? 5, ठीक है ना। तो 14 चौका 56, 56 और 5 कितने हो गए? 61। तो ये आ गया हमारे पास में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है हम इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है अब आपको कराते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका शंकु, ठीक है ना। तो शंकु शुरू करते हैं आपका। अब शंकु में देखिए क्या है। शंकु, शंकु की आकृति देखिए क्या है। ये शंकु की जो आकृति होती है ये ऐसे होती है जैसे जोकर की टोपी, ठीक है ना, या मंदिर की चोटी, ठीक है। तो इसमें जो है ये तो होती है शंकु की ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई h। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो है ये होती है इसके आधार की त्रिज्या, ठीक है ना। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या, ये होती है इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो अब जो है हम शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है ना। यदि हमें जो है इसमें त्रिज्या दी हो और एच दी हो तो एल कैसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एल निकालने का फॉर्मूला है इसमें एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है समकोण त्रिभुज बनना है। तो इसमें जो है हम पाइथागोरस लगा लेंगे। क्या लगा देंगे इसमें? पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यदि हमें ऊंचाई और त्रिज्या दी है तो इस प्रकार जो है हम इसका एल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है इसमें? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है शंकु के आयतन का फॉर्मूला है। अब इसमें जो है तीसरा निकालते हैं हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या? पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठ प्लस इसके वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने? इसमें से जो है हमने पाई आर कॉमन लिया। तो क्या बचा यहाँ पे? एल प्लस के आर बचा। कितना बचा? एल प्लस के आर बचा। इस प्रकार जो है ये शंकु के 3 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे आपकी, ठीक है ना। पहले क्या ज्ञात किया हमने? शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ जो है फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर एल। फिर यदि त्रिज्या दी हो और ऊंचाई दी हो तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर क्या है इसमें? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि ये संपूर्ण पृष्ठ पूछता है इसमें तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से क्या किया हमने? पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा? एल प्लस आर बचा, ठीक है ना। अब जो है हम क्या काम करते हैं इसमें कि ठीक है, आप जो है मैंने फॉर्मूले बता दिए गए आपको, तो आप जो है इन फॉर्मूलों की सहायता से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।